स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र कर लेते हैं। और स्टडी ये कहती है कि मसल्स पर जब फैट जमने लगने का असर जो है वो लीवर पर पड़ता है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की परेशानी बढ़ जाती है। वैसे भी स्वामी जी, देश में तो लीवर की परेशानी दिन ब दिन बढ़ ही रही है, जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं अपने शो में। तो स्वामी जी, इसके लिए भी उपाय बताएं। अरे 25 से 30% मेरे भाई जी ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस की, और फिर यदि आप इसमें कोलाइटिस की, कॉन्स्टिपेशन की, गैस एसिडिटी, फिर उससे पायस फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम जोड़ लेंगे तो ये प्रॉब्लम पहुंच जाती है 50, 60, 70, 80, 90% तक लोग इससे परेशान रहते हैं। तो पेट हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए लेट करके तो ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन और बैठ के मंडूकासन और वक्रासन सभी कर सकते हैं। इतना तो सबको करना चाहिए। देखो आजकल फैटी लीवर तो ऐसे कॉमन हो गया है, ये तो बीपी शुगर से भी बड़ी समस्या है। और फैटी लीवर को लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, उससे फिर लिवर सिरोसिस, और उससे बाद में तो जीवन को ही खतरा हो जाता है, जीवन संकट में पड़ जाता है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अभी आज एक बेटी आई थी मेरे पास, बोले बाबा जी क्रोनिक जॉन्डिस था। किधर है ये, क्या नाम है? ईशा। क्रोनिक जॉन्डिस, पेट गड़बड़, तो मंडूकासन किया, करो बेटा। ईशा ये इसने इम्यूनोग्रिट लिया और लीवोग्रिट लिया और अपना क्रोनिक जॉन्डिस ठीक कर लिया इसने। हाँ, ये भी बड़ा बार बार पी लिया बिगड़ जाता है। मंडूकासन करे और लीवोग्रिट, और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो इम्यूनोग्रिट ले लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये दोनों भी ठीक से ना हो पाए ऐसे, तो ऐसे करें, क्या ऐसे बैठ जाएं या पैर फैला के ऐसे बैठ जाए और ऐसे ऐसे कर लें। ऐसे ऐसे करने से भी लीवर, स्प्लीन आदि एकदम ऑर्डर में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे, अब बताओ, इतना तो कोई भी कर सकता है। और खाली पेट अनार, सेव, बग्गूगोसा, व्हीट ग्रास जबरदस्त है। इससे तो हीमोग्लोबिन भी अच्छा होता है, खून भी बढ़ जाता है। पेट के व्हीट ग्रास और एलोवेरा साथ में ले लिया फ्रेश, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये छोटे छोटे उपाय करके, जैसे ईशा ने अपना क्रोनिक जॉन्डिस अच्छा कर लिया, ऐसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी सुबह सुबह पिला देते हैं। और ये किसी को साथ में गैस भी बनती हो ना, तो रेडीमेड में तो हम गैसर चूर्ण देते हैं। मैं तो कहता हूँ सप्ताह में एक बार तो त्रिफला सबको ले लेना चाहिए। नाजुक प्रकृति है तो अभयारिष्ट खाने के बाद, और बहुत ही सख्त कोठा है, बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको शुद्धि चूर्ण लेना चाहिए। खाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी में, एक कप, गिलास में नहीं, एक कप गर्म पानी में नींबू डाल के ले लो। अथवा जामुन का सिरका डायबिटीज़ वालों के लिए, एप्पल का सिरका सामान्य डाइजेशन के लिए, और जिनको खून की कमी है उनको हमने चुकंदर का सिरका, और बाकी खून की कमी वालों के लिए लोहासो भी अच्छा होता है, द्राक्षासो भी अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है उससे, और कुमारियासो। और आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट। अच्छा लो, ये आयुर्वेद में आसव वरिष्ठों की भी बहुत ऊंची परंपरा है। और पेट गड़बड़ है ना तो पिंडली दवा देनी चाहिए। पहले बड़े बुजुर्ग जो है ना, ये बड़े बुजुर्ग बच्चों की दवा दिया करते थे, और बच्चे जो है बड़े बुजुर्गों की पिंडली पर, बुजुर्ग उल्टे लेट गए और बच्चे उनकी पिंडली पर चढ़ जाया करते हैं। उससे उनको बड़ा रिलीफ हो जाता है। हम तीनों जो यहाँ पर है ना, बच्चों की कैटेगरी में और ना बुजुर्गों की कैटेगरी में, इसलिए हमें हमारा पाँव दबाने वाला कोई नहीं मिलता। हम खुद ही अपना काम करें। बिल्कुल।